Hi friends, this is our fifth vocabulary class and we are going to learn 15 words which have been asked in the scholarship examination of New York. These words are very important. These words are new for us. Even if we'll know the meaning of one word, that is important for us in the coming time. So let's proceed with these words. तो दोस्तों ये अपनी 5वीं वोकैबुलरी कक्षा है जिसमें हम नए नए शब्दों को लर्न करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और ज्ञानार्जन करेंगे अंग्रेजी के माध्यम में, अंग्रेजी के शब्दों के बारे में, अंग्रेजी की लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द बहुत रेयरली कभी कभार हम लोग सुनने में आते हैं और अगर हम इनको सुनेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होंगे, हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे को मदद करेंगे। The first word is acquiescence. ACQUIESCENC. Acquiescence means compliance. किसी चीज को कंप्लाई करना, किसी चीज के बारे में सहमति व्यक्त करना, रजामंदी करना, that's called acquiescence. Acquiescence. स्पेलिंग फिर से बताता हूँ, ACQUIESCENC, जिससे आप अपनी डिक्शनरी में देख सकें, आप उसको लर्न कर सकें। The word has been derived from the another word acquaintance. Acquaintance means किसी को बारे में जानकर रखना। आई एम एक्वेंटेड विद हिम, आई एम एक्वेंटेड विद हर, वो मेरे को जानती है, मैं उसको जानता हूं, तो दैट्स कॉल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस से वर्ड निकला एक्विजेंस। एक्विजेंस इज वेरी रेयरली यूज्ड वर्ड बट वी शुड लर्न दिस वर्ड एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज द फर्स्ट वर्ड व्हिच वी हैव लर्नड इन दिस सेशन। सहमति रखना, रजामंदी रखना, कंप्लायंस रखना। देन लेट्स गो ऑन अनदर वर्ड। तो दोस्तों दूसरा शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है एडरोइट। व्हाट इज एडरोइट? एडरोइट मींस स्किलफुलनेस। स्किलफुलनेस, इफ यू विल से व्हाट इज एडरोइट, एडरोइट इज स्किलफुलनेस। आई एम एडरोइट एट डांसिंग, आई एम एडरोइट एट स्पोर्ट्स, आई एम एडरोइट एट हॉर्स राइडिंग, आई एम एडरोइट एट स्पीकिंग। सो ऑल दिस वर्ड इज रिलेटेड विद, दिस पर्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड विद स्किलफुलनेस ऑफ समथिंग। एडरोइट आप जान होंगे, स्किलफुलनेस को कहते हैं एडरोइट। एडरोइट बहुत कॉमन शब्द है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और जनरली अच्छी बुक्स में हमेशा ये रहता है, तो इसके बारे में जानिए, आप समझ गए होंगे। तीसरे शब्द पे चलते हैं इसी तरह से, इसका नाम है एंटीथेसिस। अब वर्ड ही नेगेटिव कहला रहा है, एंटी मतलब सब जो आपका अगेंस्ट हो, एंटीथेसिस, समथिंग कॉन्ट्रास्ट, समथिंग एंटी टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। जो प्रतिकूल है, विपरीत है, किसी चीज के विपरीत, तो दिस इज एंटीथेसिस टू व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। दिस इज एंटीथेसिस टू व्हाट वी आर सीइंग टुडे। कुछ अपोजिट है। वापस से अगर मैं रिपीट करता हूं तो विपरीत है, प्रतिकूल है या कॉन्ट्रास्ट है। दिस इज एंटीथेसिस टू आवर लर्निंग। दिस इज एंटीथेसिस टू व्हाट वी हैव इम्बाइब्ड इन आवर नॉलेज। This is something against of our knowledge. This is something opposite to our thinking. So this is what we call antithesis. The similar word is antonym. Why antonym? Anti word is almost same, which says something opposite. So अगर उसका आधा पार्ट लें, एंटो, एंटी, तो अपोजिट तो वैसे ही हो गया, और यहाँ थेसिस है, वहाँ नेम है। नेम का उल्टा या थीसिस का उल्टा, दैट्स कॉल्ड एंटीथेसिस। तो आपको इस शब्द के बारे में भी जानकारी हो गई होगी। अगले शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है एट्रिशन। एट्रिशन इज अ वर्ड व्हिच इज वेरी मच यूज्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर। एट्रिशन मींस समबडी लीव्स द जॉब और एट्रिशन रेट इज वेरी हाई। लोग बहुत ज्यादा छोड़ के जाते हैं जॉब को, दैट्स कॉल्ड एट्रिशन। अब इसका एक्चुअल इंग्लिश जो शब्द है, जो इसका इंग्लिश मीनिंग है, उसका मतलब है वियरिंग डाउन। वियरिंग डाउन, फ्रिक्शन, रगड़, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, बर्बाद हो जाना, दैट्स कॉल्ड एट्रिशन। wearing down, something wearing down due to hard work, something wearing down. Attrition, there is high rate of attrition in that particular company. The people leave very easily because the administration is not good, the management is not good. So this is the meaning of attrition. Attrition can be learned. Attrition is a very common word in human resource. बहुत कॉमन शब्द है ह्यूमन रिसोर्स में, अगर आप पढ़ेंगे तो एट्रिशन एक बहुत नॉर्मल शब्द है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज होता है। तो एट्रिशन शब्द की परिभाषा आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बारे में पूरा मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा बोल सकूं और आपको इसको लर्न करा सकूं।
फ्रिक्शन को भी एट्रिशन कहते हैं, बहुत फ्रिक्शन है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द रोड, ऑन द रोड, एट्रिशन है। अगर रगड़ लगे, रगड़ लगना, दैट्स कॉल्ड एट्रिशन। अगर इसकी हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे एट्रिशन का, तो उसका मतलब है रगड़, रगड़ लगना। तो दोस्तों जो मीनिंग, जो स्पेलिंग है एट्रिशन की ATTRITION, एडवर्ड की ADROIT, तो ये बात ध्यान रखना। अगले शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है बिजार। बिजार इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स, और अ मैगजीन विच इज रिलेटेड विद जो लोगों से, जो थर्ड पेज जिसको कहते हैं हम, थर्ड पेज पत्रकारिता, उस तरह की मैगजीन्स में आता है। देन देयर इज अनदर वर्ड ऑगमेंट। ऑगमेंट मींस किसी चीज की वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, दैट्स कॉल्ड ऑग्यूमेंट। ऑगमेंट, आई हैव ऑगमेंटेड दैट माय नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आई हैव ऑगमेंटेड माय वेल्थ। किसी चीज को ऑगमेंट वर्ड जो यूज हुआ है इंक्रीज के लिए, हम जनरली इंक्रीज वर्ड यूज कर लेते हैं, बढ़ाना शब्द यूज कर लेते हैं, बट हम ऑगमेंट वर्ड यूज नहीं करते। एंड दिस इज सच अ वर्ड जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आता ही रहता है, अखबारों में या किसी और पत्रिकाओं में या इन सब चीज़ों में। तो ऑगमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। किसी चीज़ की वृद्धि करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, दैट्स कॉल्ड ऑगमेंट। वी हैव ऑगमेंटेड आवर हैप्पीनेस, वी हैव ऑगमेंटेड आवर करियर। किसी चीज़ को बढ़ा लिया है, वी हैव ऑगमेंटेड द ग्रोथ ऑफ आवर करियर। दिस इज द राइट सेंटेंस एक्चुअली। Then there is another word boorish. Boorish means clumsy, rude, कुछ अजीब सा लगना, awkward लगना, बुद्धू जैसा लगना, that's called boorish. BOORISH. Boorish is the word which is used for something which is किसी को clumsily चलना, बोलना, clumsily behave करना, बेवकूफ़ों की तरह behave करना, बुद्धुओं की तरह behave करना, awkward लगना, अजीब सा लगना, that's called boorish. Boorish is rarely used word, but we should learn this word. This is very important word. BOORISH. मैं repeatedly इसको यूज कर रहा हूँ तरह तरीके से जिससे आपको लर्न हो जाए। बुरिश कहीं ना कहीं रूड होना, क्लमजी होना और बड़ा बेवकूफों सा लगना। You are looking very boorish in this dress. You are looking boorish in that party. You were looking boorish in that party. You are boorish in your behavior. Are you boorish? यू आर अ बोरिश पर्सन। तो ये सब तरह से मैंने वाक्यों का प्रयोग किया जिससे इस शब्द के बारे में जाने। तो ये आपका एक और वर्ड था। लेट्स मूव ऑन अनदर वर्ड। हाय फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन अनदर वर्ड, कोएलेस। COALESE, दैट्स कॉल्ड कोएलेस। कोएलेस मीन्स किसी से कोएलेशन करना, किसी से कंबाइन होना, किसी के साथ संयुक्त होना या किसी के साथ मिलना, दैट्स कॉल्ड कोएलेस। Coalesce is a word which has been derived from coalition of शिवसेना and BJP। हम coalition किसी का संयुक्त होना भी कहते हैं, एक सरकार को दूसरी सरकार के साथ मिल जाना, दैट्स कॉल्ड coalesce या coalition। तो coalition एक बहुत नॉर्मल शब्द है, पॉलिटिकल इंग्लिश के पॉलिटिकल न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे इस शब्द को और जानेंगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अखबारों में बहुत यूज़ होता है। और अगर आप इसको, कोएलेशन तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, बट कोएलेस जो वर्ड है वो बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसके बारे में जाने। शब्द सेम ही है, अलग अलग तरह से यूज हो रहे हैं। कहीं पे कोएलेशन की तरह यूज हो रहा है, कहीं पे कोएलेस की तरह वर्ड यूज हो रहा है। देन लेट्स मूव ऑन अनदर वर्ड, कार्पुलेंट। कार्पुलेंट मींस फैट। कार्प किसको कहते हैं? कार्प कहते हैं एक दोष को या ऐप को, उसको कार्प कहते हैं। तो दैट्स कॉल्ड, कार्प इज द मेन मदर वर्ड from where this word corpulent word जो निकला है, corpulent, that's called corpulent। फैट होना, दोषी होना, किसी कोई चीज का ऐब होना, that's called corpulent। स्पेलिंग इज CARPULENT। So let's move on the word, another word, that is deplore। DEPLORE, deplore। Deplore means regret, विलाप करना, शोक करना। अगर कोई मर जाता है तो वी डेप्लोर अ लॉट, वी रिग्रेट अ लॉट। हम जनरली वर्ड यूज करते हैं रिग्रेट, आई फील रिग्रेट फॉर दिस, आई फील रिग्रेट फॉर दैट। इसका मतलब है हम शोक महसूस कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं शोक अपना जाहिर कर रहे हैं, बट हम डेप्लोर वर्ड यूज नहीं करते।
तो डेप्लोर को भी हमें समझना चाहिए, जो दूसरा रिग्रेट का ही मतलब डेप्लोर है, बट डेप्लोर को भी हमें जानना चाहिए। एक दूसरा शब्द यूज करते हैं हम, डिसोनेंस। व्हाट इज डिसोनेंस? डिसोनेंस मींस डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड जिसको कहते हैं, इसको डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब डिस्कॉर्ड, किसी चीज में हार्मोनियस ना होना, उसके साथ ना होना, एंटी चलना, नॉट हार्मोनियस होना, नॉन हार्मोनियस होना, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। डिसोनेंस एक मैनेजमेंट में शब्द पढ़ा था हम लोगों ने, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। डिसोनेंस मींस कोई चीज को अगर हम खरीद लाते हैं और वो हमें लगता है कि यार हमने महंगी खरीदी, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोनेंस। So dissonance is something which is not harmonious with our thinking, with our knowledge, with our idea. हमारी किसी चीज में डिस्कॉर्ड होना, किसी चीज के साथ सहमति व्यतीत ना होना या हार्मोनियस फील ना करना, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस, या इसको सरल भाषा में डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। एमलमेंट, EMOLUMENT, एमलमेंट, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, पैसे से रिलेटेड, कंपेंसेशन से रिलेटेड। एमलमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि हमारे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा, अलाउंसेस वगैरह नहीं मिल रहे, दैट्स कॉल्ड एमलमेंट्स, कंपेंसेशन। तो ये शब्द हम जब हम लोग सैलरीज लेते हैं या वो लेते हैं, तो उसमें हम रिटर्न वे में बहुत सारा पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देन लेट्स गो ऑन अनदर वर्ड्स, एनिग्मा। एनिग्मा, व्हाट इज एनिग्मा? एनिग्मा आप जानते हैं, एनिग्मा एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब रिडल, एक पहेली। आपने ध्यान दिया होगा शायद 80s 90s में 90s में एक एल्बम निकला था एनिग्मा, जिसमें एक अजीब सी म्यूजिक का एल्बम था और उसमें अजीब सा म्यूजिक था जो समझ में नहीं आता था ये है क्या। एक रिडल था, एक पहेली था, तो वो उस तरह का म्यूजिक, उस तरह की सोच, उस तरह की पहेली, उसको हम एनिग्मा कहते हैं। तो उस जो एल्बम का नाम भी एनिग्मा ही था, तो कहीं ना कहीं पहेली ही था, बट अच्छा लगता था उस म्यूजिक को, तो वो चला बहुत। वो एल्बम को ऑस्कर्स में भी, शायद ऑस्कर्स नहीं, इसमें एक अच्छे म्यूजिक जो ग्रैमी अवार्ड्स है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको जगह मिली थी उस टाइम में, 90s में। तो इस एनिग्मा ऐसा शब्द है, बहुत कम यूज होता है, बहुत कम जाना जाता है, बट इसके बारे में हमें जानना है। एक देयर इज अनदर वर्ड विद द नेम एथनोलॉजी। एथनोलॉजी किसको कहते हैं? ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेसेस, स्टडी ऑफ एथनिक है, ये चीज एथनिक है, एक पर्टिकुलर तरह के लोग, एक पर्टिकुलर तरह का समाज, दैट्स कॉल्ड एथनिसिटी, उसी की स्टडी को एथनोलॉजी, या आदमी की रेसेस की पढ़ाई को एथनोलॉजी कहते हैं हम, क्योंकि शब्द से ही एथनिक से ही शब्द निकला है एथनो। और एथनोलॉजी, लॉजी हमेशा जो वर्ड होता है वो जैसे बायोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, लॉजी वर्ड जो होता है बेसिकली वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो रेसेस की पढ़ाई, आदमी की रेसेस की पढ़ाई, आदमी की जातियों की पढ़ाई के बारे में जो शब्द यूज हुआ है वो है एथनोलॉजी। तो एथनोलॉजी अपने आप में एक नया वर्ड है। आपकी जो शब्दों की जो एक जगह है जहाँ पे तीर रखे जाते हैं, उसमें एक और वर्ड, इट्स अनदर वर्ड इन योर, इट्स अनदर फीदर इन योर कैप। ये एक नया शब्द है जो आपके एक और आपको पावरफुल करेगा अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी के बारे में। लेट्स मूव ऑन अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सपंज। एक्सपंज मींस डिलीट, हटा देना, दैट्स कॉल्ड हटा देना। एक्सपंज मींस हटा देना। यू हैव एक्सपंज माय वर्ड, माय नेम फ्रॉम द लिस्ट। आपने मेरा नाम हटा दिया। व्हाई यू हैव एक्सपंज माय नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रिकेट। आपने मेरा नाम क्रिकेट की टीम से क्यों हटा दिया? रिमूव कर देना, वाइप आउट कर देना, दैट्स कॉल्ड एक्सपंज। एक्सपंज शब्द, डिलीट वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, हम जनरली यूज करते हैं, बट हम एक्सपंज वर्ड को यूज नहीं करते। एक्सपंज शब्द का मतलब ही होता है वाइप आउट करना, रिमूव करना, हटा देना, डिलीट कर देना, मिटा देना, दैट्स कॉल्ड एक्सपंज। तो 15 शब्दों के बारे में आप जान गए होगे, समझ गए होगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। बहुत कम सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और भी नई जानकारियां, नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन, नए वर्ड्स जो मैं ला सकूंगा इस कोरोना काल में, जिससे आप अपने आप को ताकतवर महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें, अच्छा महसूस करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम्स में भी ये यूज होगा और आपको मदद करेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। आई एम योर होस्ट Mayank Naruka. Please don't forget me. Until then, see you again.
गुड बाय, गुड लक, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।